कैमरामैन को कहिए उधर ही फोकस करे और तस्वीरें दिखाते रहे और आप बोलते रहिए अनिल। जी बिल्कुल आपको दिखाना चाहूंगा किस तरह से जल भरा है बिल्डिंग के पिछले हिस्से में। और बिल्डिंग पानी भरे होने के बावजूद यहाँ पर पोकलैंड पहुंचा हुआ है और एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिलने वाली है, क्योंकि क्षेत्र के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं कि जिस तरह से दरिंदगी की थी मोहित खान ने, उसका हाशिर यही होना चाहिए था जो आज तस्वीरें बयां कर रही हैं। और शायद यही वजह है जो लगातार यहाँ पर कार्रवाई देखने को मिल रही है। मोहित खान की ये बेनामी संपत्ति, अवैध संपत्ति, जिस पर 3 बुलडोजर और एक पोकलैंड गरजने जा रहा है, बस इंतजार है तो केवल प्रशासन के आदेशों का, जो लगभग हो चुका है। 3 बुलडोजर बिल्कुल तैयार खड़े हैं, ऐसे पोकलैंड भी मौके पर पहुंच चुकी है। और जो ये तस्वीरें देख रहे हैं ये यही वो बिल्डिंग है जिस पर बस कुछ ही देर बाद एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिलने वाली। जी बिल्कुल अनिल, देख रहा हूं जैसा कि आप बता रहे हैं, पोकलैंड मशीन जो है तय जगह पर पहुंच गई है, बस इंतजार है हरी झंडी दिखाने की और उसके बाद से तोड़फोड़ कार्रवाई शुरू हो जाएगी। आपको क्या लगता है कि कितना और वक्त लगेगा? अधिकारियों की तरफ से हरी झंडी कब दिखाई जाएगी, कार्रवाई शुरू किया जाए? देखिए कुछ उनकी प्रक्रिया है जिसके तहत वो अभी आपस में कुछ चर्चा कर रहे हैं। हो सकता है कुछ और उसमें निशानदेही होनी हो या कुछ और प्रक्रिया होनी हो। फिलहाल वो सभी लोग मौके पर डटे हुए हैं, मौके पर मौजूद हैं और लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि किस हिस्से पर बुलडोजर की कार्रवाई होनी है और कितने हद तक होनी है। सभी लोग यहाँ पर मौके मौजूद हैं। बुलडोजर भी बिल्कुल पूरी तरह से गरजने के लिए तैयार खड़ा है। पोकलैंड भी बिल्कुल एकदम फार्म में है, बस इंतजार है तो केवल इशारा मिलने का। हरी झंडी जैसे मिलेगी ये पोकलैंड, ये जेसीबियां गरजना शुरू कर देंगी और एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर इंडिया न्यूज के दर्शकों को देखने को मिलने वाली है। फिर से कुछ इशारा किया जा रहा है, शायद पोकलैंड को फिर से कुछ इशारा किया जा रहा है कि कुछ कार्रवाई शुरू की जाए। जैसे ही कुछ होता है सबसे पहले अपने इंडिया न्यूज के दर्शकों को दिखाएंगे कि लगातार यहाँ पर पैनी नजर है इंडिया न्यूज की। एक एक तस्वीरों पर, एक एक गतिविधि पर यहाँ पर पैनी नजर है कि किस तरह से उनको इशारा मिलेगा और एक कार्रवाई फिर से शुरू होने जा रही है। कुछ बातें हो रही हैं आपस में अधिकारियों की। बिल्कुल अनिल, जैसा कि तस्वीर भी आप दिखा रहे हैं कि पानी ज्यादा है खेत में जहां पर वो बिल्डिंग बनी हुई है, इमारत है, पानी वहां जल भराव ज्यादा है बारिश की वजह से शायद। बिल्कुल बिल्कुल मैं आपको बताऊं, मेरे ठीक पीछे एक तालाब है जिसकी वजह से उसके जड़ में ये जो पिछला हिस्सा बिल्डिंग का है इसमें जल भराव की समस्या काफी है, काफी जल भराव, जिसकी वजह से यहाँ पे जेसीबी अपनी कार्रवाई नहीं कर सकती थी, जिसको देखते हुए पोकलैंड बुलाया गया है। बस कुछ ही देर बाद जब उनको ग्रीन सिग्नल मिलेगा ये पोकलैंड गरजेगा और इस जो इमारत है जमीन सर के नाम दर्ज है। 450 वर्ग मीटर जमीन इन्होंने अपने कोल्ड स्टोरेज में बाउंड्री वाल करके घेर रखी थी। 10 तारीख को मेरे द्वारा नोटिस दिया गया था कि अवैध कब्जा 7 दिन के अंदर हटा लें। 7 दिन के द्वारा अंदर इसको कब्जा नहीं हटाया गया, इसलिए आज बलपूर्वक इसको अवैध कब्जा हटाया जा रहा है। कितनी जमीन अवैध निकली है इस कोल्ड स्टोरेज? 450 वर्ग मीटर। तो वो सारी आज गिराई जा रही है? हाँ, उस पर जो बाउंड्री वाल बनी थी उसको गिराया जा रहा है, उसको अवैध कब्जा उसी से हटाया। आपके क्षेत्र में और भी कोई ऐसी जमीन है जो चिन्हित की गई है जो नवाब प्रकरण से जुड़ी हुई जमीन है? नहीं है, उनका चंदन होटल है लेकिन उसमें उनके माँ के नाम जमीन है, बैनामा है। तो ये उसकी जांच ऐसी तो नहीं आई है कि उसमें कोई अवैध कब्जा या कोई ऐसी तरह की। जैसे कि अटकलें लगाई जा रही हैं कि उस पे। बिल्कुल अनिल, अभी क्या हलचल है, किस तरीके की हलचल है? आप बता रहे थे कि अधिकारी आपस में कुछ बातचीत कर रहे थे, क्या लग रहा है कि अभी कार्रवाई शुरू होने में थोड़ा वक्त और लगेगा क्या? बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँ कि जो आला अधिकारी है वो अभी कुछ कुछ चीजों की निशानदेही कर रहे हैं, कुछ लोगों की जाकर वहां पर मौके को मुआयना कर रहे हैं कि क्या है कैसे है, वो आपस में कुछ बातें भी कर रहे हैं। बस इंतजार है तो केवल ग्रीन सिग्नल, क्योंकि जो बुलडोजर के ड्राइवर हैं वो पूरी तरह से एक्टिव मोड पर है कि जैसे उनको सिग्नल मिले वो पूरी तरह से इस पोकलैंड के ड्राइवर या जेसीबी के ड्राइवर पूरी तरह से मौके पर मौजूद हैं कि जैसे उनको इशारा मिलता है वो तुरंत कार्रवाई शुरू कर देंगे। हालांकि जो अधिकारी हैं वो मौके कुछ बातचीत कर रहे हैं जिसकी वजह से थोड़ा मामला डिले हो रहा है। क्या है मालूम, जानने की भी कोशिश करूंगा कि आखिर इतनी देरी की वजह क्या हो सकती है, किस लिए इतनी देरी हो रही है। क्योंकि जब मौके पर सभी मशीनरी पहुंच चुकी है, बुलडोजर पहुंच चुका है, पोकलैंड पहुंच चुकी है, तो ऐसे में देरी की बात देखिए अब बुलडोजर भी इस बिल्डिंग की तरफ आता सा दिखाई दे रहा है। देखिए पोकलैंड पहुंच चुकी है, बुलडोजर भी आ रहा है, बस इंतजार है तो केवल ग्रीन सिग्नल मिलने का। और जैसे ही ग्रीन सिग्नल मिलेगा एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। सभी आला अधिकारी मौके पर मौजूद है, एसडीएम स्वावल हो, क्षेत्राधिकारी हो या पुलिस के तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस बल के तमाम जवान, कई थानों की पुलिस यहाँ पर मौजूद है, पीएससी बल मौजूद है, ये सभी लोग यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। और आज एक बार फिर से इतिहास रचेगा बदरसा की जिस तरह से
अपराधी अपराध करते हैं उनके साथ किस तरह का हश्र होगा, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। ये जो बुलडोजर पहुंचा है, ये इस बात का इशारा कर रहा है कि अपराधी किसी भी किस्म का हो, कितना भी रसूखदार क्यों ना हो, कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, वो कार्रवाई के जद में जरूर आएगा और एक बड़ी कार्रवाई इस पर की जाएगी। इसकी तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं। आपको बता दूं, बिल्कुल जिस तरह से बिल्कुल 12 वर्ष की मासूम थी। अनिल, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बड़ी जानकारी आ रही है कन्नौज से, बड़ी जानकारी, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की आपको कन्नौज से बता दें। अयोध्या कन्नौज में धुआंधार एक्शन जारी है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, अयोध्या कन्नौज में धुआंधार एक्शन, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आप देख पा रहे हैं। बड़ी खबर, नवाब सिंह के करीबी पर बुलडोजर एक्शन, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आप देख पा रहे हैं। अयोध्या कन्नौज में धुआंधार एक्शन जारी है। कन्नौज में बुलडोजर एक्शन जारी, बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं। नवाब सिंह के करीबियों पर एक्शन, नवाब सिंह के करीबी पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बड़ी जानकारी है ये। हमारे साथ मेरे सहयोगी लखनऊ से मोहम्मद शबाब जुड़ रहे हैं। शबाब, लखनऊ की से मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि कन्नौज में देख रहे हैं बुलडोजर कार्रवाई, अयोध्या में बुलडोजर कार्रवाई, यानी जो भी अपराधी हैं वो कितना भी रसूख रखता उन पर कार्रवाई हो रही है। बाबा का बुलडोजर गरज रहा है। जिस तरीके से अयोध्या में इस समय मुईद के ठिकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, वो ये निश्चित तौर पर बताती है कि अपराधी का कद कितना भी बड़ा हो, अपराध के बाद उसे बख्शा नहीं जाएगा। कुछ इसी तर्ज पर कन्नौज में भी नवाब सिंह के मामले में एक तरफ तो जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ नवाब सिंह के जो करीबी हैं उनके कोल्ड स्टोरेज पर बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। नवाब सिंह के रिश्तेदार बताए जाते हैं जिन्होंने सरकारी ज़मीन पर ये अपना कोल्ड स्टोरेज बनाया था। आपको बता दें कि कोल्ड स्टोरेज पर ये जो बुलडोजर की कार्रवाई जो हो रही है उसमें ध्वस्तीकरण का मामला है। एसडीएम तिरवा अशोक कुमार भारी फोर्स के साथ मौके पर मौजूद हैं और 10 अगस्त को एक नोटिस जारी किया गया था। बांके बिहारी कोल्ड स्टोरेज इनका नाम है, जहां पर ये कार्रवाई होने जा रही है। सीधे तौर पर अब नवाब सिंह से जुड़े जो भी लोग हैं, जो भी उनके टच में लोग हैं, उन पर भी बुलडोजर की कार्रवाई आने वाले समय में हो सकती है, क्योंकि सरकार का संदेश साफ है कि अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। और ये बुलडोजर की कार्रवाई जो एक पैटर्न शुरू हुआ है, उसे सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी एक्सेप्ट किया गया कि अपराधियों की जो संपत्ति है, जिसको गलत तरीके से कमाया गया, गलत तरीके से बनाया गया, उस पर एक्शन होना चाहिए। और उसी कड़ी में जो कन्नौज में आज कार्रवाई हो रही है वो सीधे तौर पर यह बताती है कि नवाब सिंह के आने वाले समय में जो ग्रह हैं वो अच्छे नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि उन पर भी जांच पड़ताल चल रही है। तमाम तहसीलदारों को, लेखपालों की एक कमेटी भी वहां पर बनाई गई है जो उनकी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा खंगाल रही है। नवाब सिंह के से जुड़े हुए जितने जमीन और उनके कारोबार से जुड़े हुए जितने दस्तावेज हैं उनको खंगाला जा रहा है, उनको जो है कलेक्ट किया जा रहा है। और उसके बाद अगर उसमें कुछ भी इलीगल पाया जाएगा तो नवाब सिंह पर भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। उनके भी जो चल अचल संपत्ति है उनको भी सरकार डिमोलिश कर सकती है, उसे जो है वो कब्जे में ले सकती है। उसी कड़ी में ये पहला जो पायदान है वो वहां का जिला प्रशासन चल पाया है। जिस तरीके से कोल्ड स्टोरेज की बात की जा रही है, वो उनके रिश्तेदार बताए जा रहे हैं नवाब सिंह के, जिनका कोल्ड स्टोरेज सरकारी जमीन पर बना हुआ था और उसके लिए 10 अगस्त को उनको नोटिस भी इशू किया गया था कि आप इस बाबत जवाब दीजिए कि ये सरकारी जमीन पर आपने कैसे बनाया और इसके पीछे की आपकी मंशा क्या थी। जो रिश्तेदार नवाब सिंह के हैं वो इस बाबत कोई भी जवाब जिला प्रशासन के सम्मुख पेश नहीं कर पाए, जिसके बाद आज जो है एसडीएम अशोक कुमार अपने पूरे दलबल के साथ मौके पर मौजूद हैं और वहां पर बुलडोजर के जरिए उस कोल्ड स्टोरेज को गिराने की कार्रवाई जो है वो अमली जामा पहनती नजर आ रही है। चलिए, एक बड़ी जानकारी आ रही है इसी बीच। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि इंडिया न्यूज पर बुलडोजर एक्शन की नॉन स्टॉप कवरेज जारी है। बड़ी जानकारी, इंडिया न्यूज पर बुलडोजर एक्शन की हर तस्वीर अब आप तक पहुंचाएंगे। चलिए अयोध्या लेकर चलते हैं। अनिल मिश्रा मेरे सहयोगी जहां पर लगातार जुड़े हुए हैं। अनिल, ताजा अपडेट क्या है, ताजा हलचल क्या है, दर्शकों तक तस्वीर पहुंचाएं और बताएं।
तो आपको दिखाना भी चाहूंगा मैं कि किस तरह से देखिए बुलडोजर पहुंच चुका है और जहां पर पहले पोकलैंड पहुंची थी वहीं पर एक बुलडोजर भी पहुंच चुका है। अब कुल मिलाकर ये कहा जाए कि दो बुलडोजर फ्रंट से तो दो बुलडोजर बैक से लगातार प्रहार करेंगे इस बिल्डिंग पर, जो कि अवैध रूप से यहाँ पर निर्मित की गई है। जिस तरह से मासूम की चीखें निकली होंगी, मासूम की दुआएं निकली होंगी, शायद उसी का असर है जो आज यहाँ पर चार बुलडोजर यहाँ पर गरजेंगे और एक नई कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिलेगी, बड़ी कार्रवाई देखने को मिलने वाली है। इसी के ठीक सामने एक बार पहले बुलडोजर चल चुका है, एक इतिहास रचा जा चुका है। एक बार फिर से उनके हौसलों को पस्त करने के लिए जो इस तरह के मंसूबे रखते हैं, जो इस तरह की भावनाएं रखते हैं किसी बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की, अपराध करने की, उनकी मंशा को कुचलने की मादा रखते हुए ये बुलडोजर यहाँ पहुंचे हुए हैं, ये पोकलैंड पहुंचा हुआ है, जहां पर बस कुछ ही देर बाद एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिलने वाली है। जो आपके आला अधिकारी हैं वो बिल्डिंग के ऊपर पहुंचे हुए हैं, कुछ चीजें यहाँ पर शायद देखी जा रही हैं। आपको बता दूं कि पहले जिस तरह से यहाँ पर इस बिल्डिंग का कुछ भाग यानी चौथाई हिस्सा यहाँ का टूटना था, क्योंकि वो अवैध जमीन पर निर्मित किया गया था। लेकिन जब इसका नक्शा देखा गया तो नक्शा भी इन्होंने पास नहीं करवाया था, जिसको देखते हुए अब ये पूरी की पूरी बिल्डिंग ध्वस्त की जाएगी, जिसके लिए लगातार यहाँ पर आला अधिकारी मौजूद हैं। मैं आपको फिर से एक बार तस्वीरें दिखाना चाहूंगा वहां मौके पहुंचकर जो आला अधिकारी हैं वो किस तरह से तैयारियों में यहाँ पर जुटे हुए हैं और कितना इंतजार है अभी उस बुलडोजर की कार्रवाई में, क्योंकि जो भी आला अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं और ये जो 2 मंजिला इनका शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है वहां पर अधिकारी पहुंचे हुए हैं और ये सभी लोग कुछ निशानदेही कर रहे हैं। मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा कि आखिर ऊपर क्या है जो अभी यहाँ पर होना है। सारी तस्वीरें हम आपको एक एक करके दिखाने वाले हैं कि किस तरह से सारी चीजें यहाँ पर तैयारियां मुकम्मल है और जिले के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। और मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा किस तरह से ये सारे लोग ऊपर पहुंचे हुए हैं और कार्रवाई सुनिश्चित कराई जा रही है। जो भी आला अधिकारी है वो मौके पर है, एसडीएम सोहाग मौके पर, क्षेत्राधिकारी मौके पर है, ये सभी लोग मौके पर है और दुकानों के जो शटर थे उनको खुलवाया जा रहा है और वो सभी कार्रवाई सुनिश्चित कराई जा रही है, जिसकी इस वक्त यहाँ पर विशेष आवश्यकता है। और आपको बता दूं यहाँ पे जो जनरेटर रखा हुआ था इस बिल्डिंग में, जिस तरह से विद्युत सप्लाई हटाई गई और जिस तरह से जनरेटर रखा गया था उस जनरेटर को भी यहाँ से हटाया जा रहा है, क्योंकि बस कुछ ही क्षणों में यहाँ पर बुलडोजर की एक बड़ी कार्रवाई होने वाली है, जिसको देखते हुए यहाँ पर ये जो जनरेटर रखा गया है, जैसे रखा हुआ है, इसको भी यहाँ से हटाया जा रहा है। आप कुल मिलाकर अगर बात करें तो 2 बुलडोजर ठीक सामने से तो 2 बुलडोजर ठीक पीछे से इस बिल्डिंग को ध्वस्त करेंगे। बस इंतजार है तो केवल ग्रीन सिग्नल मिलने का, तो आला अधिकारी मौके पर मौजूद है, जेसीबी के ड्राइवर पूरी तरह से फॉर्म में है, पूरी तैयारियां मुकम्मल है, बस इशारा मिलना है और ये तस्वीरों में दिख रही बिल्डिंग पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दी जाएगी। देखिए यही वो जगह है जहां पर पहले बैंक संचालित हो रहा था, जिसने इस पूरी बिल्डिंग को बचा के रखा हुआ था। जिस दिन पहली बार जब यहाँ पर बुलडोजर चला था उसी दिन इस बिल्डिंग को ध्वस्त होना था, लेकिन इसमें बैंक संचालित होने की वजह से, पंजाब नेशनल बैंक संचालित होने की वजह से ये बिल्डिंग अभी तक बची हुई थी। लेकिन अब जिस तरह से लगातार नोटिस देने के बाद पीएनबी ने इस जगह को खाली किया है, उसको देखते हुए आज एक बड़ी कार्रवाई पर होनी है। देखिए किस तरह से सारा मलबा पड़ा हुआ है, केबल्स वगैरह पड़ी हुई है। आपको और तस्वीर दिखाऊंगा किस तरह से सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और बस कुछ ही देर बाद एक बड़ी कार्रवाई पर देखने को मिलने वाली, जनसेट हटाया जा रहा है यहाँ से। साथ ही साथ जो बुलडोजर है वो भी पूरी तरह से इंतजार कर रहे, जो उसके ड्राइवर्स हैं वो भी इंतजार में है कि कितनी जल्दी उनको इशारा मिले और वो एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे सके। देखिए किस तरह से बुलडोजर यहाँ पर खड़ा इंतजार कर रहा है और आपको मैं सुरक्षा की व्यवस्था दिखाऊं किस तरह से पूरे भदरसा परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया। पुलिस के तमाम यहाँ पर जिम्मेदार, पीएचसी के तमाम जिम्मेदार यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। बस इशारा मिलने की देरी है जब ये पूरी बिल्डिंग ध्वस्त कर दी जाएगी। देखिए सुरक्षा के कितने व्यापक इंतजाम हैं, पुलिस के तमाम यहाँ पर जवान मौजूद हैं, साथ ही साथ पीएचसी के तमाम जवान मौजूद हैं और बुलडोजर अलग अपना तैयार है, रिकवरी वाहन पहुंचा हुआ है जनरेटर को उठाने के लिए। तो कुल मिलाकर यहाँ पर एक बड़ी कार्रवाई फिर से देखने को मिलने वाली है। आपको मैं ऊपर की तस्वीर दिखाऊंगा कि जिस तरह से शटर लगा हुआ है उस शटर को तोड़ा जा रहा है, क्योंकि बस कुछ ही देर बाद यहाँ पर एक बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई देखने को मिलने वाली है। चाहे एसडीएम सोहावल हो, क्षेत्राधिकारी हो, वह यहाँ नगर पंचायत के तमाम अधिकारी हैं, वो सभी लोग इस बिल्डिंग को खाली करवा रहे हैं। शटर को तोड़ा जा रहा है कि कुछ अंदर कुछ ऐसी चीजें ना हो जिसकी वजह से बाद में कोई मुसीबत खड़ी हो। सारी चीजें यहाँ पर बड़े पैमाने पर चेक की जा रही है, देखी जा रही है। लगातार जिम्मेदार यहाँ पर मौके पर बने हुए हैं। जी बिल्कुल अनिल, आप एक एक तस्वीर दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं।
अगर कुछ लोगों से बातचीत संभव है तो उनसे आप बात भी कर सकते हैं और दर्शकों तक बात पहुंचा सकते हैं। लोग हैं उनको दूर किया गया है क्योंकि वो इस परिसर में नहीं आ सकते। जो इसका रेडियस है बिल्डिंग के अंदर उनका आना मना है। तो केवल पत्रकार और पुलिस की सुरक्षा की जवान पर मौजूद हैं जो लगातार कवरेज कर रहे हैं। फिर भी मैं कोशिश करूंगा लोगों से जानने की कि ये जो कार्रवाई हो रही है, हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं उससे भी जानने की कोशिश करूंगा कि ये जो कार्रवाई हो रही है, आप एक वरिष्ठ पत्रकार है और इस चीज की काफी जानकारी रखते हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है, आरोपी कोई भी हो सबके लिए नियम कायदे हैं और हम चाहेंगे कभी भी कोई बड़ा अगर ऐसा जुर्म होता है तो समाज में नजीर बननी चाहिए। और हमें कहना है, ये दिख भी रहा है साफ साफ, पहले जो है बेकरी पर कार्रवाई हो चुकी है, बुलडोजर ने कार्रवाई की थी। यह एक नजीर ही बनेगी कि एक बड़ा कॉम्प्लेक्स जो गैरकानूनी ढंग से बनाया गया था, जिसका नक्शा भी पास नहीं था, आज उसको भी ध्वस्त करने की प्रक्रिया की जाएगी। तो निश्चित तौर पर ये समाज के लिए एक मैसेज है और उन लोगों के लिए मैसेज जो इस तरीके के मन में भावना रखते हैं और जुर्म करने की बात रखते हैं और बहन बेटियां जहां पर सेफ नहीं है, तो अगर इस तरीके की चीजें रहेंगी और ऐसी कार्रवाई रहेंगी, निश्चित तौर पर वो समाज के लिए नजीर बनेगी। तो देखिए किस तरह से यहाँ की परिस्थिति है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकारों की एक विस्तृत श्रृंखला है जो लगातार इस बड़ी खबर को अपने दर्शकों तक पहुंचाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं और तमाम तस्वीरें यहाँ पर मैं आपको और भी दिखाना चाहूंगा। देखिए किस तरह से आला अधिकारी ऊपर मौजूद हैं और वो लगातार इस बिल्डिंग को पूरी तरह से खाली कराने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ जो यहाँ पर जनरेटर है उसको भी हटाने के लिए यहाँ पर गाड़ी पहुंच चुकी है और बस कुछ ही क्षणों में वो जनरेटर इस पर रखकर अयोध्या पहुंचेगा, जिला मुख्यालय में रखा जाएगा। तमाम यहाँ पर ऐसी तस्वीरें हैं जो अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा मैं कि अपराधी कितना भी रसूखदार क्यों ना हो, शुरू से अगर बात करें तो जिस तरह से वो 12 वर्षीय मासूम थे, कितना गिड़गिड़ाई होगी मोहित खान से, कितना मिन्नतें की होगी उसने, क्योंकि वो मासूम थी, 12 वर्ष की मासूम थी, दीन दुनिया की उसको कुछ खबर नहीं थी, क्या पता कि क्या कैसे होता है। आखिर में मोहित खान ने उसकी मासूमियत के चिथड़े कर दिए, तार तार कर दी उसकी मासूमियत, तार तार कर दी उसकी असमत। कितनी गिड़गिड़ाई होगी, लेकिन मोहित खान के सर पर तो भूत सवार था, उसने एक नहीं सुनी, जिसका परिणाम आज ये है कि उसका जर्रा जर्रा आज त्राहिमाम कर रहा है, क्योंकि बाबा का बुलडोजर गरज रहा है। जो भी लोग इस तरह की मंशा रखते हैं अपराध करने की, उनके लिए एक अच्छी तस्वीर यहाँ से जारी की अपराधी कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, कितना भी रसूखदार क्यों ना हो, क्योंकि जो मोहित खान है इसको बताया जाता है कि यहाँ पे जो अभी नए सांसद बने हैं समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद, उनके बेहद करीबी हैं ये। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से इनको बचाने में लगी हुई। लगातार जो तस्वीरें हैं आपको मैं दिखा रहा हूं कि किस तरह से अवधेश प्रसाद लगातार बचाने की कोशिश कर रहे थे। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि चाहे सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, मिनिस्टर हो, अपराध करेगा तो उसका हश्र यही होना है, उसका अंजाम यही होना है। ठीक है अनिल, आप बने रहिए, पल पल की अपडेट हम आपके माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाएंगे। एक एक तस्वीर आप बताइएगा। लखनऊ से चलते हैं, मोहम्मद शबाब हमारे साथ जुड़े हैं। शबाब, अभी हमने अयोध्या की तस्वीर दिखाई, हमारे सहयोगी अनिल दिखा रहे थे कि वहां पर बुलडोजर पहुंच गया है, 4 बुलडोजर लाया गया, पोकलैंड मशीन भी लाई गई है और अभी अधिकारी जो हैं वो बातचीत कर रहे हैं, इसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, देखिए अयोध्या में मुहित के ठिकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है और सीधे तौर पर जिला प्रशासन इस मामले में बहुत ही एक्टिव मोड में तेजी के साथ कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। और जो घटना अयोध्या में घटी है वो बेहद निंदनीय है और उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। हालांकि मोहित खान का समाजवादी पार्टी से ताल्लुक होने के बाद समाजवादी पार्टी भी इस पूरे प्रकरण में बैकफुट पर है, वो खुलकर इस बाबत कोई बात नहीं कह रही। हालांकि शुरुआत में जब बच्ची को लखनऊ लाया गया था और अयोध्या में जब उसका इलाज चल रहा था, उस दौरान समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव या फिर दूसरे नेताओं ने कुछ बयानबाजियां जरूर की थी, लेकिन उसके बाद पूरे प्रकरण में किसी भी नेता ने कोई भी बात नहीं की। अयोध्या के जो सांसद हैं उनसे भी हमने इस बाबत पूछा तो उन्होंने आरोप ये लगाया कि हमारे लोग जब मिलने जा रहे हैं तो उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है, हमारे लोगों पर मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं, तो इसलिए लोग जो हैं वो अब वहां पर जाने से डर रहे हैं, बच रहे हैं। लेकिन उस बच्चे के साथ जो हुआ वो बेहद निंदनीय पूरा प्रकरण था, लिहाजा वहां पर जो भी आरोपी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की दरकार सबने की थी और उसी कड़ी में मुहित के ठिकानों पर ये कार्रवाई चल रही है। पहले बेकरी और उसके बाद अब उनके घर पर ये पूरा मामला प्रकाश में आ रहा है और सीधे तौर पर वहां का जो जिला प्रशासन है वो वहां पर कार्रवाई को तेजी से अंजाम दे रहा है और ये एक मैसेज कन्वे है
अपराधियों के लिए कि अगर आप अपराध करते हैं, फिर आप किसी भी वर्ग, किसी पार्टी, किसी भी जगह से ताल्लुक़ रखते हों, उस पर कोई असर नहीं होता और बाबा का बुलडोजर गरजता है और बाबा का बुलडोजर गरज रहा है। अयोध्या और कन्नौज में इसके सीधे तौर पर उदाहरण नजर आ रहे हैं। बिल्कुल मोहित, चले अयोध्या से लाइव तस्वीरें लेकर दिखाते हैं। ये देखिए कार्रवाई शुरू हो गई है, ये बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो गई है। अनिल, बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो गई है, जल्दी जल्दी अपडेट करें। अनिल, एक बड़ी कार्रवाई पर देखने को मिला है। मैं आपको पूरी एक एक तस्वीरें यहाँ पर दिखाऊंगा किस तरह से तैयारियां पूरी मुकम्मल हैं और अब जो कार्रवाई थी वो शुरू हो गई है और एक नहीं दो जेसीबी, तीन जेसीबी मौके पर पहुंची हुई और कार्रवाई को वो अंजाम दे रही है। आपको मैं तस्वीर और किस तरह से कार्रवाई शुरू होनी है। फिर से बुलडोजर एक बार स्टार्ट हो चुका है और एक कार्रवाई के जो शुभारंभ होना है वो हो नहीं जा रहा है क्योंकि बुलडोजर एक बार फिर से गरजना शुरू हो गया है, स्टार्ट हो गया है और एक बड़ी कार्रवाई के लिए यहाँ पर पूरी तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक एक करके, क्योंकि जिस तरह से इंतजार था कि कब इशारा मिले और एक बड़ी कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाए। यहाँ पर तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो गई है और लगातार बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो गई है और पोकलैंड जो इंतजार कर रहा था कि कितनी जल्दी उसको इशारा मिले और वो गरजना शुरू कर दे, उसने अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया है। अब देखिए किस तरह से तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूँ। बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो गई है और जो पोकलैंड है, जो पानी का राजा कहा जाता है, वो राजा आज इस बिल्डिंग को ध्वस्त कर रहा है। तस्वीरें देखिए, लगातार कहते हैं कि अपराधी कितना भी रसूखदार क्यों ना हो, इसका हासिल यही होता है। ये तस्वीरें बयां करती हैं, इससे लोगों को एक सीख मिलेगी कि जिस तरह की हैवानियत उस मासूम के साथ हुई थी, जिस तरह का दुष्कर्म उस मासूम के साथ हुआ था, उसके अपराधियों के साथ यह तो होना ही था जो ये तस्वीरें बयां कर रही है। लगातार कार्रवाई की जा रही है। आला अधिकारी लगातार इस बात को लेकर यहाँ पर सजग है और इशारा भी कर रहे हैं कि किस तरह से कार्रवाई सुनिश्चित होनी है। एक एक तस्वीरें आपको दिखाएंगे। फिर से कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं। जेसीबी का जो पोकलैंड के ड्राइवर है उनको कुछ जानकारियां दी जा रही है कि किस तरह से आपको कैसे क्या काम करना है, क्योंकि पूरी तरह से फॉर्म में है पोकलैंड का ड्राइवर। लगातार वो कार्रवाई सुनिश्चित कर रहा है। देखिए फिर से एक बार पोजीशन में जा रहा है ये पोकलैंड ड्राइवर और कार्रवाई फिर से सुनिश्चित होने जा रही है। लगातार जो आला अधिकारी है, जो जिम्मेदार हैं, वो लगातार मौके पर मौजूद रहकर हिदायत दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं किस तरह से इस बिल्डिंग को ध्वस्त करना है। साथ ही साथ जो स्थानीय लोग हैं वो भी दूर दराज से जो आए, वो आपको मैं तस्वीर नहीं दिखा सकता कि लेयर सी लग गई है लोगों की, देखने वालों की, जो दूर दराज से देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर बिल्डिंग पर बड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। एक अपराधी के साथ किस तरह से कार्रवाई करनी चाहिए, बिल्कुल यहाँ पर बड़ी तस्वीरें देखी जा रही है। लगातार कार्रवाई की जा रही है और एक नजीर पेश हो रही है उन अपराधियों के लिए जो लगातार इस तरह की मंशा रखते हैं। उनको कुचलने के लिए ये जेसीबी, ये पोकलैंड लगातार गरज रहे हैं और एक मैसेज दे रहे हैं कि अपराधी के किस तरह से अरमानों को कुचला जाएगा। एक बार फिर से जो ये पोकलैंड है, एक बार फिर से फार्म में है और देखिए फिर से उसने बिल्डिंग को तोड़ना शुरू कर दिया है। अभी निशान लगाया है और ये देखिए किस तरह से उस बिल्डिंग को ध्वस्त किया जा रहा है। आपको सारी तस्वीरें में एक एक करके दिखा रहा हूँ कि किस तरह से पूरी तरह से एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर सुनिश्चित की जा रही है और लगातार ये कार्रवाई आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक बड़ी कार्रवाई बदरसा में एक बार फिर से देखने को मिल रही है। बुलडोजर गरज रहा है, पोकलैंड गरज रहा है, लगातार आगे से और पीछे से दोनों तरफ से बिल्डिंग पर प्रहार किया जा रहा है। जो इस तरह की हैवानियत मात्रा रखते हैं, देखिए किस तरह से ये पोकलैंड गरज रहा है और इस पूरी बिल्डिंग को ध्वस्त किया है। पूरी तस्वीरें जो खुद सीख कर इस बात का बयां कर रही हैं, इस बात की गवाह बन रही है कि किस तरह से इस बिल्डिंग को ध्वस्त करने का मात्रा रख रही है ये पोकलैंड, ये जेसीबी मशीन जो लगातार इस बिल्डिंग को नेस्तनाबूद कर रही है। तस्वीरें देखिए किस तरह से पूरी की पूरी बिल्डिंग को पूरी तरह से ध्वस्त किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। लगातार बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पर और एक नई कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिल रही है। तमाम तस्वीरें ऐसी हैं जो लगातार दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, क्योंकि जिसका इंतजार था सभी को, वो घड़ी आ गई है, वो पल आ गया है और बुलडोजर पूरी तरह से फॉर्म में है और एक नई कार्रवाई करने जा रहा है।
पुलिस के तमाम जवान, एक नहीं 4 बुलडोजर एक साथ एक बिल्डिंग पर प्रहार करेंगे, तो सोचिए क्या हश्र होगा उस बिल्डिंग। देखिए इधर आप देख रहे हैं सामने पोकलैंड चला, ठीक दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे जेसीबी गरज रही है। तो लगातार बिल्डिंग पर ये बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है, पूरी बिल्डिंग को ध्वस्त करने की। अभी नीचे से इसको डैमेज किया जा रहा है, क्योंकि एकाएक जब बिल्डिंग गिरेगी तो उसकी तस्वीरें ही कुछ अलग होगी। लगातार इंडिया न्यूज अपने दर्शकों को यहाँ से एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है कि किस तरह से एक बड़ी कार्रवाई को यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है। लगातार जो पोकलैंड का ड्राइवर है वो लगातार इस बिल्डिंग को ध्वस्त कर रहा है, छोटे छोटे निशान बनाकर, क्योंकि अभी इकट्ठे जब ये बिल्डिंग गिरेगी तो छोटी तस्वीरें क्या होंगी। आला अधिकारी मौके मौजूद हैं, एसडीएम सुहाग मौजूद है, पुलिस के अधिकारी मौजूद है, साथ ही साथ पीएचसी के तमाम फल मौजूद हैं और तमाम पुलिस के जवान जो मुस्तैदी के साथ यहाँ पर डटे हुए हैं कि जिस तरह से बिल्डिंग यहाँ पर रहेगी, कहीं भी किसी भी जो यहाँ पर है इनको किसी तरह की क्षति न पहुंचे। लगातार ये भी लगातार देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मौके पर है, जो चाहे कवरेज करने वाले हो, पुलिस कर्मी हो, वो उसकी चपेट में ना आए, इसकी भी लगातार जो पुलिस के जिम्मेदार हैं वो लगातार इस बात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उनको समय समय पर हटाने का भी कार्य कर रहे हैं कि देखिए किस तरह से बुलडोजर लगातार अपना काम कर रहा है और एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर बदौलत में एक बार फिर से देखने को मिल रही है। अगर आप फिर देखिए ये जो दीवार है, ये दीवार नहीं टूट रही है, ये समझ लीजिए उनसे मंसूबे ध्वस्त हो रहे हैं। जिस तरह से आप इस तरह से अपराध की आकांक्षा रखते होंगे, ये जो पोकलैंड गरज रही है, ये गरज की मैसेज दे रही है कि इस तरह का मंसूबा रखने वाले देख लीजिए क्या हश्र होता है जो इस तरह के मंसूबे रखते हैं। लगातार एक बड़ी कार्रवाई भदौता में एक बार आज फिर से देखने को मिल रही है। सभी इंडिया न्यूज के दर्शकों को एक बड़ी कार्रवाई एक बार फिर से यहाँ पर देखी जा रही है। जो भी यहाँ पर आला अधिकारी है वो लगातार लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि बिल्डिंग से थोड़ी दूरी बनाकर रखें, क्योंकि बस कुछ दिन बाद ये पूरी बिल्डिंग भर कर ढहने वाली है, क्योंकि लगातार एक नहीं 4 बुलडोजर जेसीबी लगातार इस बिल्डिंग को नेस्तनाबूद करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। और देखिए किस तरह से जेसीबी लगातार इस बिल्डिंग को ध्वस्त कर रही है। अब ये तस्वीरें देखकर इस बात का आकलन लगा सकते हैं कि कितनी पीड़ा रही होगी उस मासूम के जहन में जब उसके साथ इस तरह से हैवानियत की गई होगी। ये बिल्डिंग भी आज इस बात को लेकर अफसोस जता रही होगी कि हम किसके घर में आज बिल्डिंग के रूप में निर्मित किए गए, जिसने अपराध किया और आज हमको पूरी तरह से ध्वस्त किया जा रहा है। देखिए किस तरह से अपराध की दीवार ढहाई जा रही है, अपराधियों के मंसूबों को ढेर किया जा रहा है। ये लगातार तस्वीरें इस बात की गवाह बन रही है कि किस तरह से अपराधियों के साथ प्रशासन का जब हंचन चलता है तब उनको कहीं भी पनाह नहीं मिलती। आज जेल की चारदीवारी में है मोहित खान, लेकिन उसके घर वाले आज कोस रहे होंगे उस पल को जब मोहित खान ने इस तरह की हैवानियत की, जब इस तरह की उसने कृत्य किया था एक 12 वर्षीय मासूम के साथ। यहाँ की दरो दीवार भी आज त्राहिमाम चलती है कि किस तरह से उसको ध्वस्त किया जा रहा है। जहां पर कभी तमाम ग्राहक हुआ करते थे, तमाम दुकानदार रहा करते थे, आज वो शमशान के रूप में तब्दील हो रही है। एक वीरान सी तस्वीर यहाँ पर निकल कर आ रही है। ये लगातार इस बात की गवाह बन रही है कि किस तरह से अपराधियों के लिए बाबा का बुलडोजर जब गरजता है तो कहीं से भी कोई कमी नहीं छोड़ता है। जी बिल्कुल अनिल, जैसा कि आप तस्वीर दिखा रहे हैं कि पोकलैंड मशीन जो है वो एक पैरामीटर के अनुसार ही काम कर रहा है, तोड़ रहा है। पहले छोटे छोटे होल बनाए जा रहे हैं, फिर इसके बाद काम हो रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए और हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको अब दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, बलात्कारियों पर बाबा का सुपर एक्शन की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। ये पोकलैंड की मशीन हम आपको दिखा रहे हैं, जेसीबी 4 जेसीबी मशीन वहां पर पहुंची, जैसे कि हमारे सहयोगी अनिल दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से काम हो रहे हैं। देखिए खेत में बगल में पानी है, इसको देखते हुए पोकलैंड को लगाना पड़ा ताकि क्योंकि जेसीबी का टायर जो है वो उस पर फंस सकता था, इसलिए प्रिकॉशन के तौर पर इसको लगाया गया मशीन को, क्योंकि ये मशीन जो है पोकलैंड मशीन ये दलदल में पानी में आसानी से चल सकता है, कैपेबल होता है। ये देखिए साइड से जो है इसको तोड़ा जा रहा है, जमींदोज किया जा रहा है। ये देखिए किस तरीके से ये अवैध निर्माण जो था मोहित खान का उसे ढाया जा रहा है। तो अनिल, जिस तरीके से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए पहले छोटा छोटा होल किया गया था, अब पूरा लगभग दीवार जो है एक साइड का तोड़ा जा चुका है।
बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से देखिए पूरी बिल्डिंग ढह रही है। ये एक मैसेज है उन लोगों के लिए जो ये अपराध की मंशा रखते हैं। ये बुलडोजर जो गरज रहा है, इसकी आवाज जो है वो एक चेतावनी दे रहा है इस तरह के मंसूबे रखने वालों के लिए कि किस तरह से अपराधियों के साथ बाबा का बुलडोजर कार्रवाई करता है। एक एक ईंटें जो यहाँ की हैं, जो एक एक यहाँ की दीवार है, वो इस बात की चीख चीख कर लोगों को गवाही दे रही है कि इस तरह का अपराध करने वालों का क्या कृत्य होता है, उनके साथ कैसा व्यवहार करेगा बाबा का बुलडोजर। ये सभी तस्वीरें हमारे इंडियन न्यूज़ के दर्शक देख रहे हैं। पूरी की पूरी बिल्डिंग को ध्वस्त करने के लिए यहाँ पर एक नहीं चार बुलडोजर हैं, एक पोकलैंड है जो लगातार कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। हालांकि पिछले हिस्से में जो पानी भरा है, इसलिए यहाँ पर पोकलैंड पूरी तरह से कार्रवाई में लगा हुआ है और इस बिल्डिंग को पूरी तरह से ध्वस्त करने की जो कार्रवाई है उसको सुनिश्चित कर रहा है। फिर से एक बार पोजीशन ले रहा है पोकलैंड और एक बार फिर से पीछे की दीवार पर वो अपना प्रहार करने के लिए बिल्कुल तैयार है, जहां पर बस कुछ ही देर बाद एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। लगातार जो यहाँ पे आला अधिकारी है वो मौजूद हैं, लोगों को सुरक्षित जगह पे रखने की लगातार वो निर्देश दे रहे हैं, उनको एक हिदायत दे रहे हैं कि किसी भी तरह से कोई भी उस बिल्डिंग के करीब ना जाने पाए जहां पर उसको कोई असुविधा हो या कहीं उसको कोई क्षति पहुंचे। इसके लिए लगातार पुलिस के जवान लोगों को रोक रहे हैं कि उसके करीब ना जाएं और जो बुलडोजर है, जो पोकलैंड है, वो लगातार कार्रवाई को सुनिश्चित कर रहा है। लेकिन किस तरह से ऊपर से बेड नीचे गिरा, तमाम सारे बिस्तर नीचे गिरे, तमाम जो फर्नीचर वो नीचे गिरा, इससे साफ जाहिर होता है कि किस तरह से यहाँ पर लोग रहते रहे होंगे। पूरी दुकानें थी, पूरी मार्केट थी, जो पूरी डेवलप मार्केट थी, एक भी दुकानें खाली नहीं थी। यहाँ पर हमेशा चहल पहल हुआ करती थी सुबह से लेकर शाम तक, लेकिन आज बिल्कुल ये खंडहर में तब्दील हो रही है जगह, क्योंकि इस जगह से अपराध की शुरुआत होगी, जहां से अपराध का आरंभ होगा वहां का हश्र बिल्कुल ऐसे ही होने वाला है जो ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। लगातार आला अधिकारी यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं और वो इस बात को लेकर यहाँ। चलिए अनिल, आप बने रहिए और अब लखनऊ की तरफ रुख करते हैं। शबाब, मोहम्मद शबाब हमारे साथ जुड़े हैं। शबाब, लगातार कार्रवाई की जा रही है। अनिल जो तस्वीर हमको दिखा रहे थे, पोकलैंड मशीन से बिल्डिंग तोड़ा जा रहा है, कार्रवाई शुरू की जा रही है। कुछ जानकारी अगर आपके पास विशेष हो तो हमें बताएं। और देखिए, इस समय मुईद के घर पर जो कार्रवाई की जा रही है वो वाकई में अपराध पर अंकुश की तरफ एक बड़ा कदम सरकार के एजेंडे का है। और जिस तरीके से वहाँ पर कार्रवाई हो रही है वो ये बताती है कि मुईद अपने रसूख के बल पर भी इन चीज़ों को बचा नहीं सके। हालांकि उनका मकान, उनका बेकरी, ये सभी अवैध कहीं ना कहीं से पाई गई हैं, जिसके बाद वहाँ पर बुलडोज़र की कार्रवाई की जा रही है। और जैसा कि वहाँ से हमारे सहयोगी बता भी रहे हैं कि किस कदर का वहाँ पर उनका अपराध का ग्राफ था और किस तरीके से वहाँ पर उनकी तूती बोलती थी। लेकिन आज जब जिला प्रशासन एक्टिव हुआ और जिला प्रशासन ने इस बाबत जो है वो एक्टिवनेस दिखाई है कि जो है उनके निवास पर, उनके आवास पर और उनकी बेकरी पर बुलडोज़र को चलाया जाए, तो वो बुलडोज़र अब चल रहा है। तो सीधे तौर पर आप ये भी समझिए कि काम करने की मंशा भी इन तमाम चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस करती है। और साफ तौर पर अयोध्या में ये जो प्रकरण रहा मुईद का, जहां पर एक 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना घटी, वो सीधे तौर पर बेहद शर्मनाक थी। और इसके बाद से जिस तरीके से वहां पर मेडिकली फैसिलिटी उस बच्ची को दी गई, हालांकि वहां के डॉक्टरों ने लखनऊ के लिए रेफर किया, वो बच्ची लखनऊ आई, लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में उसका इलाज किया गया, किसी भी तरीके की कोई चूक न रह जाए उसके लिए सभी बंदोबस्त किए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस बाबत मॉनिटरिंग की। उस बच्ची को मेडिकली फैसिलिटी देने के साथ ही पुलिसिया कार्रवाई को भी तेजी के साथ अंजाम देने के लिए लखनऊ से दिशा निर्देश दिए गए। पुलिस के आला अफसरानों ने वहां की लोकल पुलिस से इस बाबत को कहा कि कोई भी चूक, कोई कमी नहीं रह जाए और तेजी के साथ एक्टिव मोड पर काम कीजिए। कानूनी प्रक्रिया के तहत तेजी के साथ काम किया गया और उसी का नतीजा यह है कि महीना 1.5 महीने के अंदर सीधे तौर पर अब मकान पर बुलडोजर चल रहा है। तमाम जो चीजें थी उनको खंगाला गया, उनको देखा गया, कानूनी पचड़ों को क्लियर किया गया और उसके बाद जो है मकान के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को किया जा रहा है। 5 जेसीबी की मशीनों का पहुंचना यह बताता है कि वहां पर कितनी तेजी के साथ जिला प्रशासन काम करना चाहता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुलडोजर चल रहा है, बुलडोजर कितनी तेजी के साथ चल रहा है यह भी इंपॉर्टेंट है। कितनी तेजी के साथ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है यह भी जो है वहां पर पता चलेगा। तो अयोध्या का प्रकरण पूरे देश में एक नजीर, एक उदाहरण बनकर पेश होगा कि अपराध करने वाले को जो है अपनी सजा भुगतनी पड़ेगी। हालांकि मामला बेहद संजीदा है, मुख्यमंत्री खुद इस पूरे प्रकरण पर नजर रखे हुए हैं, लेकिन अयोध्या में मुईद के मकानों पर बुलडोजर का चलना अपराध पर अंकुश, उसकी निरंकुशता को बताता है कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। आप दोनों